अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 के बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है ये पढ़े थे कि बादशाह जो है साधु से मिलने के लिए उसके कुटी यानी उसके घर पे जो है मिलने के लिए गया, अकेले ही गया। जब बादशाह करीब पहुंचा तो उस वक्त साधु अपनी कुटी के सामने ज़मीन गोड़ रहा था। बादशाह को देखते ही उसने उसे सलाम किया और ज़मीन गोड़ता रहा। साधु दुबला पतला और कमज़ोर था। हर बार जब वो अपना फावड़ा ज़मीन पर चलाता बहुत थोड़ी मिट्टी खोद पाता और बुरी तरह हाँफने लगता। क्योंकि साधु बहुत कमज़ोर था, फावड़ा जो है बहुत मजबूती के साथ ज़मीन पर नहीं मार पा रहा था, जिसकी वजह से क्या है ज़मीन से मिट्टी निकल भी नहीं पा रही थी और वो क्या है एक ही फावड़े में हाँफने लगता। बादशाह उसके पास गया, बोया अक्लमंद साधु, मैं तुम्हारे पास अपने 3 सवालात के जवाब लेने आया हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही काम करने का सही वक्त क्या है? वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं दूसरों के मुकाबले में उन लोगों पर ज़्यादा तवज्जो कर सकूं? और वो कौन मामलात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और मुझे उन पर फ़ौरन तवज्जो करनी चाहिए? बादशाह सलाम करने के बाद जो है साधु से अपने जो है सवालात को जो है उसके सामने रख दिया। साधु ने बादशाह की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी हथेलियों को थूक कर नरमा कर फिर गोड़ना शुरू कर दिया। तुम थक गए हो, यहाँ लिखा थम, ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ ये होना चाहिए कि तुम थक गए हो। बादशाह ने कहा, मुझे फावड़ा दो, मैं थोड़ी देर तुम्हारा काम करूँगा। शुक्रिया, साधु ने कहा और बादशाह को फावड़ा देकर ज़मीन पर बैठ गया। जब बादशाह 2 क्यारियाँ गोड़ चुका तो वो ठहर गया और उसने फिर अपने सवाल दोहराए। साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और उसने फावड़े के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम दम भर कर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने उसका फावड़ा नहीं दिया और ज़मीन गोड़ता रहा। 1 घंटा गुजरा और दूसरा भी, यानी 2 घंटे गुजर गए। सूरज दरख्तों के पीछे छटने लगा। बादशाह ने आखिरकार फावड़ा ज़मीन पर मारते हुए कहा, अक्लमंद आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब लेने आया हूँ। अगर तुम कोई जवाब नहीं दे सकते तो कह दो, मैं अपने घर लौट जाऊं। तो ये जो है बादशाह सलामत जो है 2-3 मरतबा जो साधु से पूछने के बाद, लेकिन साधु एक कोई भी जवाब नहीं दे रहा। उसने कहा कि फावड़ा मुझे दो, मैं खुद गोड़ूंगा। लेकिन बादशाह ने कहा, सबसे पहले मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें फावड़ा दूंगा। और सूरज ढलने को हो गया, यानी शाम होने वाली थी। बादशाह ने ज़मीन पर फावड़े को मारकर कहने लगा कि अक्लमंद, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना मैं अपने घर को जो है चल जाऊँ। ठीक है, तो ये रीडिंग आज की इतनी हुई। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली रीडिंग कराई जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।